नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली 5 कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र से रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। मंगला ने देखा कि खेत में स्थित एक पीपल का पेड़ सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जो यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। वह बोला, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पण करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गई। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या में वो पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहराने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्वस्व सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल के देवता, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। बोलो पीपल देवता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य के कार्यों में लगाती रहती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहां तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहां जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान
उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने गए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लाठी मारी और बुढ़िया माई मर गई। अब की बार सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़े नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। भगवान जी ने आंगन में खुदाई करवाई और सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगी कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिली उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उन दोनों बेटों ने ऐसा ही किया और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन आटा और शक्कर खेड़ी नगरी पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रमान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक जाटका और एक भाटका रहते थे। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, टाटा माडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वैकुंठ का बास, 5 कुल्फी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जीव। यह सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते में खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। भाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लें, अब कर ले नगर बसेरा। भाटका ने फिर मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी माँ है, दही की झुझली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, टाता मांडा टापसी देगी मेरी माँ,
माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास बैकुंठ का वास, पांच कुल्फी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कहकर के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हालचाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियां का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लें। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, पांच कुल्फी छठी रास, मेरा जिमड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेश आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अब से हर कोई अपने पियर या सासरे आते जाते समय नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही फल कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को और सारे परिवार वालों को देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती है कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगी। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैली में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर पहुंच गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई और अपने भाई से मिली। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ननद पर करी वैसी कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। बोलो तुलसी माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रोके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। जय हो नारद जी की। बोलो विष्णु भगवान की जय।